and welcome to a very special edition of Cricket कहानी जहां हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उन सुपरस्टार्स से जो जा रहे हैं आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 खेलने। और मेरे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर हसन अली। हसन, you've played the 2017 Champions Trophy, 2019 World Cup, T20 World Cup भी गए। अब भी जब टीम में नाम आता है तो गूज़बम्प्स होते हैं, बटरफ्लाइज इन द स्टमक होते हैं। देखिए देयर इज़ ऑलवेज गूज़बम्प जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेशली इन द मेगा इवेंट एज यू हैव टेकन नेम चैम्पियन ट्रॉफी 2019 का वर्ल्ड कप, देन 2021 का वर्ल्ड कप, एंड देयर इज़ ऑलवेज बटरफ्लाई ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट नाउ वी आर यूज्ड टू, जैसे जैसे आप खेलते हैं, इवन दो every single game before that there is always butterfly, but there is a sudden moment जब आप बिल्कुल रिलैक्स और ये सारी चीज़ें होते हैं। But yeah, it's a proud feeling, and you know I would say I'm over the moon to be selected in the 2023 World Cup, and I'm looking forward. I'm really excited. हसन, मैं डायल बैक करना चाहूँगा बैक व्हेन यू वर अ यंगस्टर। अमूमन हम देखते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट लोग खेलते हैं गली से, मोहल्ले से, टेप बॉल क्रिकेट से शुरू करते हैं। आपकी जर्नी भी सिमिलर थी इन नेचर? ऑब्वियसली देखिए, जितने भी पाकिस्तान में क्रिकेटर्स हैं वो पहले तो अपने घर से स्टार्ट करते हैं, अपने छत पे, फिर गली मोहल्ले में, फिर जहाँ पे भी स्पेस मिले। और अगर अभी आप भी निकलेंगे, अभी कहीं पे भी लाहौर के किसी इलाके में चले जाएं या किसी भी सिटी के किसी, सो यू विल फाइंड आउट कि कहीं ना कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, चाहे वो गली में हो, चाहे मोहल्ले में हो, चाहे अगर कोई ग्राउंड है तो वहाँ पे। सो देयर इज़ ऑलवेज क्रिकेट 24 आवर्स इन द पाकिस्तान। और बिल्कुल ऐसी जर्नी थी कि घर से स्टार्ट किया, गली से स्टार्ट किया, मोहल्ले से, फिर सिटी से, फिर ऑब्वियसली कंट्री टू कंट्री। और उस वक्त किसको देख के लगता था कि मैंने इस बंदे जैसा फास्ट बॉलर बनना है? और पहले तो मैं क्योंकि बैटिंग करता था और मुझे शौक था बैटिंग का, क्योंकि अपनी टेप बॉल होती थी, अपना ही बैट होता था और सारी चीज़ें अपनी होती थी। लेकिन यह है कि जब मैंने विक्की भाई को देखा, मैंने बहुत दफ़ा इंटरव्यू में बोला, जब विक्की भाई को टीवी पे देखा, शायद कोई हाईलाइट्स ही मुझे सही से याद नहीं है, तो विक्की भाई वो टो क्रैशर उन्होंने क्यों मारा, एंड देन ही सेलिब्रेट, ही रन्स, और वो मुझे ना थोड़ा अच्छा लगा यार, दिस इज़ समथिंग लाइक विच आई शुड स्टार्ट डूइंग नाउ। मुझे इससे ना वो एक होता है ना, आपको वो एक एनर्जेटिक फील होता है, आपको एक काइंड ऑफ क्या लगे किक मिलती है कि यार ये एक ऐसी चीज़ है। तो फिर मैंने वो जो है ना फास्ट बॉलिंग जो है ना वो शुरू की। मुझे ये बताएं, ये तो सुपरस्टार्स हो गए जिनको देख के आप बड़े हुए, बट आपकी यंग जब आप थे उस जर्नी में बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया होगा या बहुत सारे लोगों ने इनकरेज किया होगा कि हसन तुम्हारे में दम है। हु वाज दैट पर्सन फॉर यू? माय ब्रदर who always the push me, he always ask me to run, he always ask me to do ball, he always ask me to do field, he always ask me to do the batting, and obviously वो क्रिकेटर थे और क्रिकेट खेलते थे। और इनिशियल जो मूवमेंट थी हमारे घर में, वो पेरेंट्स डजंट लाइक क्रिकेट टू प्ले, बिकॉज क्रिकेट जो है वो आपसे टाइम मांगती है, पूरा दिन मांगती है आपसे। अगर आप टेबल का भी मैच खेलने जाओगे तो ऑब्वियसली आप एक मैच तो नहीं खेलोगे। तो पहले जो होता था वो 8 ओवर का मैच होता था, 10 ओवर का मैच होता था। अब जो है वो 4 ओवर का भी होता है, 5 ओवर का भी होता है, 6 ओवर का भी होता है। तो पहला जो होते थे वो आपको सारा दिन आप जो है वो खेलने थे। फिर स्कूल से भी समटाइम आप भागते थे, आपकी स्टडी भी जो है वो भी, उसमें भी जो है ना नुकसान होता था, क्योंकि स्टडी पे फोकस नहीं। लेकिन यह था कि जो भाई थे वो खेलते थे, टेबल भी खेलते थे, टेबल से भी पैसे आते थे। खैर काइंड ऑफ के हम एक जंग होती थी घर वालों से। लेकिन यह है कि जब आहिस्ता आहिस्ता जब आपका नाम बनता है मोहल्ले में, सिटी में, तो जब आप लोग को प्रेज़ करते हैं, जब आपको लोग जानते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके घर वालों को भी वो चीज़ें पता चलती हैं। तो ऐसे ही था कि जब उनको पता चली कि यार हाँ हमारे लड़के जो हैं वो दे आर ऑन अ गुड ट्रैक, दे आर ऑन द ठीक है, स्टडी का हो रहा है, बट ये है कि खैर क्रिकेट खेल रहे हैं। बट पेरेंट्स ऑलवेज द पेरेंट्स चाहते हैं कि आप लोग स्टडी करो, आप लोग अच्छे ह्यूमन बनो, अच्छे इंसान बनो, ताकि सोसाइटी जो है वो आपसे सीखे और आप भी सोसाइटी से सीखो। लेकिन ये है कि भाई जो थे उनको समवन टोल्ड हिम कि लुक, आपके ब्रदर में थोड़े वो मतलब
गट्स हैं, उनमें टैलेंट, उसमें टैलेंट है। तो मुझे याद है कि भाई मेरे यहाँ पे सर्विस में खेलते थे, तो वो लाहौर में ही रहते थे। एंड ही गोट बैक होम एंड ही कॉल्ड मी के ही नोज मी कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ गली मोहल्ले में एंड ऑल दिस, दैट्स इट। स्कूल का जो स्पोर्ट्स गाला होता है उसमें। तो ही टुक मी टू द, हमारे सोसाइटी एक कटी हुई थी वहाँ पे, तो उसके जो रोड्स होते हैं ना वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि आई नो कि तुम बॉलर हो, मैं बैट्समैन हूँ, सो एक चैलेंज है, आई हैव गिफ्ट फॉर यू, अगर तुम मुझसे छिक्का नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें शर्ट दूंगा। सो काइंड ऑफ द यू नो द, आप क्या लेंगे, दैट वाज चैलेंज। तो हम लोग खेलते गए, सिंगल विकेट बॉलिंग, कभी उन्होंने मार दिए छिक्के दो, कभी नहीं मारे, कभी मार दिए, कभी नहीं। सो देन ही पिक्ड अप, ही हैज समथिंग, सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट। तो उन्होंने मुझे शर्ट दी और मैंने वो शर्ट कभी नहीं पहनी, आई हैव लॉस्ट इट समहाउ, मुझसे वो गुम हो गई। जब हम शिफ्ट किया घर तो आई डोंट नो किधर गई, बट मैंने उसको काफ़ी देर संभाल के रखा। आई नेवर वेयर, नेवर एवर, बस ये था कि मैंने संभाल के रखा था। वो एक और चीज़ वो मुझे बोलते रहते हैं ऑलवेज कि यू आर द बेस्ट ऑलराउंडर, यू आर द बेस्ट ऑलराउंडर, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा हुआ है एंड ऑब्वियसली उन्होंने मुझे खिलाया हुआ है। तो उन्होंने मुझे देखा हुआ है कि मैंने बैक टू बैक क्लब मैचेस में 100 भी किए हुए हैं, बैक टू बैक क्लब मैचेस में हर नंबर पे खेला हुआ हूँ, मैंने सारा वो किया हुआ है। तो एक चीज़ वो मुझे हमेशा बोलते हैं कि यू कैन बैट, यू कैन बैट, यू कैन बी द बेस्ट ऑलराउंडर। जब मैं पाकिस्तान ए में आया था तो मैं एज ए ऑलराउंडर वहाँ से पिक हुआ था, बट समहाउ अनफॉर्चुनेटली मैं उस तरह नहीं कर सका, विच इज़ स्टिल आई एम रिग्रेटिंग कि मुझे जो है वो उस तरह करना चाहिए, बट गेम स्टिल ऑन। हसन के साथ मज़ेदार गुफ्तगू जारी रहेगी। विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक एंड विल बी बैक राइट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू क्रिकेट कहानी, और हसन अली से हमारी बातें चल रही हैं। हसन, 2016 आप पीएसएल खेलते हैं एंड एवरीवन सॉर्ट ऑफ टेक्स अ स्टेप बैक कि यार ये एक बंदा है जो फास्ट बॉलिंग अच्छी कर रहा है, और फिर आप इंग्लैंड टूर पे गए, ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए, आपने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेला। बट इट wasn't until the 2017 चैम्पियंस ट्रॉफी जब आपने पूरी दुनिया के आगे अपने आप को अनाउंस किया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए, उसके बाद ज़िंदगी ओवरनाइट चेंज हो गई। या वी कैन से दैट। देखिए पीएसएल में यस, पेशावर ज़ल्मी दे पिक मी इन द इमर्जिंग कैटेगरी। उससे पहले मैं 2013 में फर्स्ट क्लास खेला, 14 में, फिर 15 में, फिर 16 में फर्स्ट क्लास खेला। तो 3-4 सीज़न थे मेरे पीछे एंड आई वाज गेटिंग विकेट लाइक 30 विकेट्स, 25 विकेट्स इन 6 गेम, 36 विकेट इन 6 गेम, देन अगेन 36 विकेट इन 6 गेम। और फिर 2016 के जो हमारा पाकिस्तान कप था, जो ओडीआई था जो हमारा वनडे, उसमें आई वाज नंबर सेकंड, और यहाँ पे मैंने 4 आउट किए कज़ाफ़ी में। तो मुझे रहमान भाई, उनके अगेंस्ट में 2013 में T20 खेला, 2014 में, 2015 में। तो रहमान भाई ने सजेस्ट किया हाजी भाई को, मोहम्मद अकरम को, एंड वो इस्लामाबाद में मेरा मैच देखने आए। तो जब उन्होंने मैच देखा, सो यू नो आई एम एनर्जेटिक एंड ऑल द टाइम इन्वॉल्व इन द गेम, एंड उनको मैं अच्छा लगा। दैन उन्होंने मुझे बोला कि दिस इज़ योर कैप एंड तुम जो है पिक को, ये ऑल दिस थिंग। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि फर्स्ट टाइम एवर पाकिस्तान में लीग हो रही है। तो मुझे अब स्टिल रिमेंबर कि मैं जब गया था तो मैं खेलने के मूड में नहीं था गया, जो पीएसएल था ना, मैं सीखने के मूड में गया था, एंड विच इज़ वेरी ट्रू। मैंने शॉन टेट, ही वाज देयर, मैंने उनसे बात की, एंड रहमान भाई, अब्दुर्रहमान भाई, ही वाज माय ट्रांसलेटर। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किए एंड देन ही आस्क शॉन टेट इंग्लिश में बोला, देन जो भी मुझसे मैं पूछ सकता था, जितने भी हमारे सब प्लेयर थे उन सब से मैंने ट्राई टू यू नो उनसे बात की। हेजिटेट था कि यार इंग्लिश नहीं आती एंड ऑल दिस थिंग, बट ये था कि मेरी वो था कि शाहिद खान अफरीदी क्या कर रहे हैं, शॉन टेट क्या कर रहा है, डैरन सैमी क्या कर रहा है, जितने भी वो लोग थे मैं सबको ना बड़े देखता था, और मैं इसी मूड में गया था कि मैंने सीखना है यहाँ से। एंड हम लोग बहुत अच्छा खेल रहे थे, असगर जो है वो अच्छी बॉलिंग कर रहा था, तो मेरे माइंड में नहीं था कि मैंने जो है ना, मैं अपनी जॉब कर रहा था, पानी लेके जा रहा हूँ, ग्लव्स लेके जा रहा हूँ, एटीट्यूड वाज ग्रेट, डिसिप्लिन, और उसका अल्हम्दुलिल्लाह कभी इशू नहीं हुआ, वो ना होगा। तो हम लोग क्वालिफाई करते हैं प्ले ऑफ के लिए, और हाजी भाई मुझे याद है, तो हाजी भाई ने शाहिद भाई से, मुझे जो बाद में पता चला, आई डोंट नो विच इज़ ट्रू और नो,
कि यार ये एक लड़का है, इट्स बीन लाइक 3 वीक्स से ये बहुत काम कर रहा है, एनर्जेटिक है, नेट्स में सारी चीज़ें करता है। हाजी भाई मुझे बहुत क्लोजली वॉच करते थे, आई नो दैट, कि वो खड़े होते थे और मुझे देखते थे और मुझे बताते थे कि ये ऐसे, अब ऐसे नहीं, ऐसे रिस्क को ऐसे करो, ये वो। सो वो मुझे देखते थे, तो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोग क्वालिफाई तो कर चुके हैं नंबर 2 पे, नंबर 1 पे, तो आप खेलो। तो मैं कराची के अगेंस्ट खेला था अपना वो जो मैच था, तो मैं उसमें अच्छी बॉलिंग की और एक विकेट भी आई थिंक मैंने लिया। तो फुल फ्लो में फुल वो था कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, अब तो मैंने इसको ग्रैब करना है। खैर एनीवे वो खेला, तो अब आई थॉट कि मैं प्लेऑफ में नहीं खेलूँगा क्योंकि अब बड़ा मैच है और जो भी होगा तो मैं नहीं खेलूँगा अभी ऑब्वियसली। लेकिन यह है कि मुझे उन्होंने प्लेऑफ में भी खिला दिया शाहिद भाई ने, एंड वहाँ से फिर जो है वो मैंने वहाँ पे भी इंप्रेसिव बॉलिंग की। मुझे रन्स नहीं हुआ, खैर आई थिंक आई गॉट 1 विकेट और आई डोंट नो। एनीवे वो फिर हम लोग प्ले ऑफ हार गए, आई थिंक दोनों प्ले ऑफ हम हार गए। तो वहाँ से फिर जो है मैं एक टूर पे चला गया क्योंकि पाकिस्तान कप में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी। उससे पहले हमारा कूल कैंप था जहाँ पे छींक भी आती थी तो हम सारा बदन जो है वो पेन करता था। और 10 मिनट के नैप भी हमने लिए हुए हैं, मुझे याद है। मैं और शेब भाई रूममेट थे, तो वो ना अपना सेलफोन, उनके पास सेलफोन था ब्लैकबेरी ऐस, ठीक है, तो वो अलार्म लगा के ना तो अपने चेस्ट पे रख देते थे, तो सो जाते थे ऐसे नैप लेने के लिए हाफ एन आवर का, 20 मिनट्स का, 10 मिनट्स का ना, ऐसे सो जाते थे। ये 2016 बिफोर द टीम वेंट टू इंग्लैंड, यस, ए काबुल टूर, में कैंप। यस, पाकिस्तान कप के बाद। तो ऐसे ऐसे ना सोते थे, वो एकदम से अलार्म लगता था तो उठते थे और मुझे भी उठा, मैं भी सो जाता था। फिर मैंने भी अलार्म लगा के जो रखना शुरू कर दिया। तो वो कैंप था, वहाँ से खैर वो कोई आई थिंक 32 लोग थे वहाँ पे, जिनका कुछ का एक टूर पे नाम और आया। खूब रगड़ा लगा इस हाँ कैंप हाँ, में। मतलब 2 वीक्स वाज लाइक ओ माय गॉड, मतलब सही हम फौजी थे। उसके बाद जो है वो 8 की टीम चली गई, मतलब ऑलमोस्ट सब प्लेयर्स कहीं ना कहीं पे एडजस्ट हुए नेशनल टीम के साथ, कोई एक टीम के साथ। जितने भी 30, मेरे ख्याल से 33-34 लोग थे, जिसमें 30 प्लेयर्स कहीं ना कहीं पे गए थे। एक टूर पे मैंने जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दी, मैंने विकेट्स भी लिए और रन्स भी किए मैंने। और उसी के साथ क्लब था जो पाकिस्तान नेशनल टीम का टूर था, व्हेन यू गॉट यस कॉल्ड अप यस, टू द या वन डे वहाँ पे स्क्वाड। पाकिस्तान वुमेन टीम थी, पाकिस्तान ए टीम थी और पाकिस्तान की नेशनल टीम थी। So we'll talk more about your ODI debut and the Champions Trophy, but we'll take a very short break and we'll be back with Cricket Kahani. वेलकम बैक टू क्रिकेट कहानी। मेरे साथ हसन अली मौजूद हैं और हसन से हम बात कर रहे हैं अबाउट द 2017 चैंपियंस ट्रॉफी एक्सपीरियंस वेयर ही वाज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। हसन, जिंदगी कैसे तब्दील हुई? Like, I'll take you back little bit. हम लोग वेस्ट इंडीज में थे और आई थिंक देयर वाज कुछ ऐसा था कि हम अगर सीरीज जीते तो देन वी क्वालिफाइड, आई डोंट नो, चैंपियन ट्रॉफी या वर्ल्ड कप के लिए, कुछ ऐसा सीन था। और पहला मैच हम लोग हार गए और आखिरी 10 ओवर में उन्होंने बहुत मारा। तो वो हमारी एक्सपीरियंस बॉलिंग थी, वहाँ भाई थे, आमिर भाई में। एनीवे नेक्स्ट 2 गेम्स हम जीत गए। तो मुझे याद है कि अज्जू भाई मेरे पास थे। अज्जू भाई ने बोला कि वी आर गोइंग टू द आईसीसी मेगा इवेंट्स, एंड मेरा भी प्लान था कि यार जब किसी मेगा इवेंट में जाते हैं, जब आप वहाँ पे परफॉर्म करते हैं ना, यू बिकम अ बिग स्टार, द पीपल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू कि ये है। उससे पहले इवन कि मैं जिस टूर पे भी गया हूँ, एंड आई वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर फ्रॉम पाकिस्तान। इवन के इंग्लैंड में गया 8 आउट किए 4 मैच में, ऑस्ट्रेलिया गया 5 मैच में 12 आउट किए, 5 पर भी हुआ। पर वेस्ट इंडीज़ का जो टूर था दुबई में, उसमें भी अच्छी बॉलिंग थी। फिर वेस्ट इंडीज़ टूर जो वहाँ पे था चैंपियन ट्रॉफी से पहले, T20 में मैन ऑफ द मैच हुआ, फिर वनडे में 5 पर लिया। तो मेरी परफॉर्मेंस ठीक थी, लेकिन उस तरह वो हाईलाइट नहीं थी हो रही, रैंकिंग तो बन रही थी। खैर एनीवे हम लोग इंग्लैंड में आते हैं, तो मैंने कहा यार ये ऐसी स्टेज है जहाँ पे आपको यू Have to do something. या यू हैव टू डू समथिंग। इवन नॉट गिवन कि आईसीसी, बट ये है कि आईसीसी के इवेंट में जो होता है ना कि आप कहते हैं कि यार ये सब बिग इवेंट, आपको कुछ डिफरेंट करना है। खैर हम लोग पहला मैच हार गए बुरी तरह और 1 साइडेड गेम था, 1 विकेट लिया। उसके बाद बहुत सारे लड़कों ने बोला कि बहुत एक मोटिवेशनल जो मीटिंग हुई कि वी हैव नथिंग टू लूज, एंड वी वर ऑन नंबर 8 एंड ऑल। अगला मैच आया, आई गॉट 3 विकेट्स एंड बिकम द मैन ऑफ द मैच अगेंस्ट नंबर 1 टीम।
और मैंने कहा वाओ, यू नो द बारिश आ गई, डीएल पे हम लोग जीत गए। जो सेरेमनी हुई थी वो एजबेस्टन के ऊपर फ्लोर में हुई, उसका मज़ा नहीं आया ना इतना। एक होता है ना सेरेमनी क्राउड के सामने आप लोग जाके अपना अवार्ड लेते हो। खैर एनीवे, बिकम अ मैन ऑफ द मैच, सोशल मीडिया पे और ऑल दिस थिंग। लेकिन फिर आपने कहा सेरेमनी बाहर होनी चाहिए, इसलिए अगले हर मैच में आपने 3 विकेट्स ले ठीक लिए। है। फिर हमारा मैच हुआ श्रीलंका के साथ, वहाँ पे भी 3 विकेट्स, अच्छी बॉलिंग की, एंड वो भी हम मुश्किल से मैच जीते। फिर सेमीफाइनल इंग्लैंड अगेंस्ट इंग्लैंड, इन इंग्लैंड 3 विकेट्स लिए और बिकम अ मैन ऑफ द मैच अगेन। आई थिंक 34 रन दिए मैंने 10 ओवर में, और जॉनी बेस्टो को आउट किया, एंड मॉर्गन को आउट किया, जिसमें मेरे अब्बू से भी बात हुई थी कि अगर आप, क्योंकि मॉर्गन ही वाज इन अ फॉर्म, या तो अब्बू ने बोला कि जो उनका कप्तान है ना, अगर उसको आप जल्दी आउट कर लोगे ना, तो ये एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है। उन्होंने ये नहीं बोला कि यही आपने ही आउट करना है, अगर आप उसको आउट कर लोगे तो, जो एक पेरेंट्स जो करते हैं। तो खैर उसको भी आउट किया, एंड इट्स बिकम अ फेमस, मीडिया घर चली गई कि आपने हसन अली को क्या बोला है, देन बेन स्टोक को। तो वो मुझे एक फील आ रहा था। ऑनेस्टली मैंने ये सोचा नहीं था कि देयर वाज अ प्लान कि आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, बट देयर वाजंट एनी प्लान कि 2 मैच लूंगा, बेस्ट बॉलर बनूंगा, ये होगा नहीं। वो एक रिदम था, वो एक फ्लो था कि उसमें जो है ना वो जा रहा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग कि जब हम इंडिया से फाइनल भी जीत गए, और मुझे नहीं था पता कि मैं बेस्ट बॉलर हूँ, ठीक है, मुझे नहीं था पता कि मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हूँ। हाँ, मुझे इतना पता था कि जब हम फाइनल में पहुंचे थे तो मेरी विकेट्स और हेजलवुड की विकेट्स बराबर थी, 10-10 विकेट्स थी। फिर आपने फाइनल में दोबारा 3 ठीक है, विकेट्स ले लिए। फाइनल में लेकिन मेरे माइंड में ये नहीं था कि मैंने 1 विकेट लूंगा, 2 विकेट लूंगा या 3 विकेट लूंगा तो हाईएस्ट विकेट टेकर बन जाऊंगा, ये नहीं था। जुनेद भाई की 9 विकेट्स थी, जुनेद खान की आई थिंक 8 या 9 विकेट्स थी। तो मुझे ये मेरे माइंड में नहीं था, प्लंकेट भी था उस लाइन में। खैर एनीवे 3 विकेट्स ली, और मुझे ना रज़ा भाई हमारे पास, जो हमारे वो मीडिया वाले थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका कोई इनाम है, ये मुझे इतना पता चला है। मैंने कहा ठीक है, सो आई विल बी डाउन देयर। पूरी टीम में, दोनों टीमें वहाँ पे थी। तो जब वो अनाउंस हुआ है ना, कहते द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, उस वक्त आपको हिट हुआ है कि कितनी बड़ी अचीवमेंट तब होगी। मुझे हिट हुआ कि यार, ओ माय गॉड, यार ना मैंने कुछ कर दिया है। वो मुझे, अगर आप मेरी वो वीडियो देखे ना, जब मैं वो गोल्डन बॉल लेने जा रहा हूँ, सो आई वाज स्माइलिंग, ऐसे कर रहा हूँ, यस यस टेक माय नेम, ऐसे जा रहा हूँ, वॉक करके जा रहा हूँ। मैंने वो गोल्डन बॉल लिया है, दादा ने मुझे बोल दिया है, सौरव गंगोली ने मुझे बोल दिया है। तो मैंने बॉल ऐसे किया कि यस, आई हैव अचीव समथिंग, बेस्ट बॉलर, यू नो। फिर अगला अवार्ड अनाउंस होता है, द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। सो वो बहुत अमेजिंग था। फिर आप लोग फाइनल जीते हुए, और नंबर 8 की टीम फाइनल जीतती है। एक ओवरऑल कॉन्फिडेंस ऊपर मतलब चला कि गया। मेरे ख्याल से वो जो जीत थी वो ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी। जब आप अपने टीममेट्स को देखते हो, जब क्राउड में आपके झंडे ऐसे लहरा रहे हैं, जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, क्राउड हमें फ्लैग्स फेंक रहा है, हम लोग फ्लैग्स अपने द बैक पे ले रहे हैं, पूरा उसको रोल कर रहे हैं अपनी बॉडी पे, एंड वॉक कर रहे हैं, भाग रहे हैं, एक दूसरे को हग कर रहे हैं। सो दैट वाज ग्रेट, द फीलिंग के या as a young team we have done something, एंड ऑल्सो दैट यू बिलोंग एट दैट yeah स्टेज, क्योंकि आपने दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स के yeah अगेंस्ट कम्पीट किया। लेकिन हसन, इट्स नॉट ऑलवेज हंकी डोरी फॉर एथलीट्स। आपने 2017 में वो पीक देखी, और फिर 2019 के वर्ल्ड कप के आसपास से कुछ निगल्स शुरू हुए, परफॉर्मेंस शायद उतनी अच्छी नहीं yeah हुई, एंड देन यू वर आउट ऑफ द टीम फॉर अ ईयर। उस दौरान अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा? I was struggling. I struggled a lot. मुझे मल्टीपल इंजरीज हुई, और आई वाज हियर एट एनसीए। फिर आप उसके बाद 2020 में रीलोकेट हुए दुबई अपनी रिहैब के यस, लिए भी। तो आई वाज ट्राइंग, तो मैं कैसे रिकवर करूं। एक आफ्टर 4 वीक आई हर्ड फ्रॉम माय मेडिकल टीम्स, यू रिकवर नाउ, यू कैन स्टार्ट योर बैटिंग। व्हाइल बैटिंग फिर से अगेन, देन 4 वीक्स यू आर रिकवर नाउ, यू कैन स्टार्ट शैडो बॉलिंग फिर से। खैर ये चलता रहा, रिकवर हुआ, पीएसएल खेलने गया। तो पीएसएल में वो एक साइड ही सुन, मतलब वो जो 3L 4L 5 वो कहीं ना कहीं पे पिंच कर रही थी ना उसको।
फर्स्ट क्लास में मैं फुल मतलब अपने यहाँ पे वीक में 50 ओवर करके गया, मतलब 40 ओवर 45 ओवर की एक वीक में, फिर 40 ओवर 45 ओवर की एक वीक में। तो हम रेडी टू गो। फर्स्ट क्लास में गया, वहाँ पे गया तो मैच से एक दिन पहले मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा कि यार देयर इज समथिंग ऑन द साइड। अगले दिन मैंने कहा यार खैर मैं बॉलिंग छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैंने आई हैव यू नो द वर्क अलाउड ऑन माय बॉलिंग, तो बॉलिंग इज फाइन। अगले दिन वार्म अप से पहले हिल ही नहीं रहा, हाथ ही नहीं ऊपर जा रहा, इधर ये वाला भी नहीं जा रहा है। मैंने कहा यार ठीक है इस साइड पे तो था, इधर क्या हो गया। खैर मैंने बोल दिया कि मैं नहीं खेल रहा, मुझे ना आई डोंट मे बी साइड स्ट्रेन है कुछ ऐसा। मैंने अपने डॉक्टर सेल को कॉल, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये मसला आ रहा है। उन्होंने मुझे बोला कि आपने ऐसे करो, जाके टेस्ट कराओ। टेस्ट कराए तो उसमें फ्रैक्चर निकला है मेरा 6-7 जो रिप्स थी इस पे, और 5 शायद 6 इस साइड पे थी। और वो जो मैं स्कैन देख रहा हूँ, मेरे सामने स्कैन हो रहा है, तो उसमें ना मार्क आ रहे हैं ब्लैक ब्लैक। तो उन्होंने बोला स्ट्रेस फ्रैक्चर है। तो रीहैब कहीं ना कहीं पे इतना हो गया हुआ था मेरी कोर पे, बैक पे, ग्लूट्स पे, कि फिर वो हो गया। खैर इसको मैंने रिकवर किया तो फिर वो होगी बैक इंजरी था। तो इस सारी चीज़ में आपकी फ्रस्ट्रेशन तो नो फ्रस्ट्रेशन वाज देयर बहुत- ऑलवेज, लेकिन ये था कि खैर मैं अपने आप को मोटिवेट किया गया कि नहीं यार कम ऑन गेट अप। जब कोविड आता है और जब आप घर में अपने स्टक हो जाते हो और सारी दुनिया एकदम से स्टक, और न्यूज़ आ रही हैं कि यहाँ पे इतने लोग मर गए, यहाँ पे इतने लोग मर गए, फिर एक न्यूज़ आती है जी आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो, वी डोंट नो कि कब आप फिट हो गए। तो देन मुझे लगा कि यार दिस इज इट। दैट्स इट हसन अली, यू डन इट। एंड मुझे याद है कि मैं रोया हूँ आंसुओं के साथ। एक रोना होता है कि यार यू कांट फील, मतलब रोते हो आप इनसाइड रोते हो। तो तब मैंने ना थोड़ा सा टूट गया, थोड़ा नहीं काफ़ी टूट गया, और आंसुओं के साथ रोया। और मेरी नई नई शादी हुई थी नई नई शादी हुई, तो मेरी वाइफ पहली दफ़ा पाकिस्तान आई हुई थी, एंड ही स्टक आल्सो। देन माय वाइफ शी केम टू मी, यू नो, शी सेड हसन क्या हुआ है, मतलब कि इट्स अभी नॉट द एंड ऑफ बहुत, द इट्स वर्ल्ड। नॉट डन येट, कम ऑन गेट अप फ्रॉम द बेड। मुझे इमरान भाई मैं जब बेड पे लेट के उठता था ना, वो इतनी उसकी वो उसके ऊपर लोड आ चुका हुआ था कि मैं उठता था बेड से ना, ऐसे उठ के ना ऐसे बैठता था, एंड मैं फील करता था कि कुछ चीज़ है जो मेरी लोअर बैक से शुरू होती है और ऑल द वे डाउन जो है ना मेरी हील के नीचे जाती है। ऐसे ऐसे करता, ऐसे नहीं था होता मुझसे। एक एक्सरसाइज थी जो मैं ऐसे करनी थी, अब देखिए मैं कर रहा हूँ, बट वो मैं ऐसे भी नहीं था कर सकता कि आपने अपनी जो गर्दन है उसको झुकाना है और टोग ऐसे करना है, ऐसे भी नहीं। अब ये देखे मैं कर रहा हूँ, नहीं कर सकता था। खैर मैंने बहुत कॉल्स घुमाई, शुएब भाई की हेल्प ली, मुझे शाहिद भाई के मैसेज आए, ठीक है, शाहिद खान अफरीदी के आप चैम्पियन हो, आप ये हो, वॉरियर हो। तो मोटिवेशन मुझे मिल रही थी कि ना कहीं से, बट लेकिन मैं खुद हारा हुआ था। भाई ने कॉल की, देसी गालियां दी कि क्या हुआ है ये वो। मैंने कुछ स्टेटस जो थे वो भी व्हाट्सएप पे लगाए that was stupid, सैड म्यूजिक भी yeah, सुना। मतलब सैड म्यूजिक नहीं, कुछ सैड था। और मुझे बाद में जो फील हुआ, खैर मैंने वो अपना उठा, मोटिवेशन मुझे मिली यहाँ से वहाँ से। लेकिन कहीं से भी आपको मोटिवेशन मिल जाए, जब तक आप खुद नहीं ना चाहोगे, तब मुझे फील हुआ कि जब तक इंसान अपने अंदर खुद नहीं ना फाइट करता, वो फिर कुछ नहीं हो सकता। मैंने फाइट की अपने साथ, मैंने उठा, मैंने वाइफ को बोला कि ना आप एक पेपर लेके आओ और पेन लेके आओ और मेरे लिए लिखो। उसने मुझे पूछा क्या लिखना है, मैंने कहा पहले तो लिखो ना, ऊपर लिखना गोल्स, ये गोल्स है। मैंने 4 गोल्स लिखे। उसमें ये था कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस लूँगा, अपनी प्राइड वापस लूँगा, अपनी परफॉर्मेंस वापस लूँगा। पहला था कि अपनी फिटनेस वापस लूँगा। दैट वाज द फर्स्ट वन, कि सबसे पहले फिटनेस है। एक वीक बहुत मायूसी, ये वो, नमाज भी नहीं पढ़ रहा, ठीक है, पता नहीं खाना खा भी, और ये स्टक है, आप एक कमरे में, आप एक घर में स्टक हो। कोविड कोविड आइसोलेशन। कोविड एनीवे, उठाया अपने आप को। वही असली जो रिहैब से भाग रहा था, वही 4 टाइम पे डॉक्टर ने मुझे नहीं था बोला कि आपने 4 दफ़ा करना है। मैं लाहौर आया, हम यहाँ पे एक सर्जन को मिले, तो सर्जन से मिले तो उन्होंने बोला कि हम सर्जरी 1 वीक देखें, उसके बाद सर्जरी करेंगे। तो जैसे ही हम मुझसे द मोमेंट वी गेट आउट फ्रॉम दैट क्लिनिक, तो मैं आई वाज अबाउट टू से कि मैं बोल रहा कि मैं सर्जरी नहीं करूँगा, तो डॉक्टर सेल ने मुझे बोला कि हसन बाहर चला जा। ऐसे ही ये दिन है, वो स्टेयरिंग पे बैठे हुए और मैं साथ बैठा हूँ, तो मेरी तरफ नहीं देखा, उन्होंने बोला हसन बाहर चला जा।
मैंने कहा थैंक यू। डॉक्टर फैसल से जो बोला तो मैंने कहा मैं डॉक्टर फैसल के पास जाऊंगा, तब आपने उनसे डील करना है। तो उन्होंने डील किया क्योंकि पीसीबी वाज टेकिंग केयर ऑफ मी दैट ऑल द एक्सपेंसिव जो भी पे करने थे। तो गए वहाँ पे, एक वीक के बाद मुझे फील होना शुरू हुआ कि रिकवरी हो रही है, रिकवरी हो रही है। और ये है 2020 2020 के शुरू कोविड में, के बिल्कुल बाद, जून हाँ जुलाई का टाइम है, और उसके ये बाद आप आप उस यस साल कम बैक करते हैं डोमेस्टिक में, कायदे आजम ट्रॉफी में, which was a grand comeback. यस। We'll talk more about that after this very short break. Welcome back from the break. और हसन अली से बात हो रही थी, his grand comeback in the 2020 कायदे आजम ट्रॉफी। इंजरी का बहुत मुश्किल टाइम देखा। हसन, आप आते हैं और कायदे आजम ट्रॉफी में 9 मैचेस में 43 विकेट्स, एंड देन द ग्रैंडेस्ट ऑफ बैटिंग नॉक्स दैट एनीवन वुड हैव एवर प्लेड। फाइनल में टीम नीचे लगी हुई है, तुक्का जो 355 लगा का था टारगेट है और मेरा। आपने 60 गेंदों पे 100 कर दिए। यार उस टाइम पे जब आई वाज कमिंग बैक और आई वाज हियर at NCA, and Babar become white ball captain and Azhar Ali become the red ball captain, and I went to them and I asked them कि what should I do, मुझे क्या करना चाहिए कि मैं टीम में वापस आऊँगा, बिकॉज टीम से बाहर हुआ मैं इंजरी की वजह से, नॉट परफॉर्मेंस। तो तब ये था कि भाई मैं तो टीम परफॉर्मेंस से बाहर नहीं हुआ, मैं तो बाहर हुआ हूँ इंजरी से। तो उन्होंने मुझे बोला कि हसन लोग, आप लोग इट्स ऑलमोस्ट लाइक 14-16 मंथ्स और आप लोग क्रिकेट से अवे हो और आपने अब अपनी जो है ना परफॉर्मेंस भी शो करनी है, फिटनेस भी शो करनी है। खैर एनीवे मेरे पास सिग्नल मुझे मिल गया, मैंने कहा दे आर राइट। डोमेस्टिक चला गया, सेंट्रल पंजाब से खेल रहा था मैं, तो वहाँ पे अज्जू भाई ही वाज अ कैप्टन सेंट्रल पंजाब फर्स्ट 2 गेम, देन दे वेंट फॉर द ऑस्ट्रेलिया। तो अब मैं वो खेल रहा हूँ, 2 मैच खेला मैं, खैर विकेट्स आना शुरू हो गया, कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया, और मुझे सडनली पता चलता है कि मैं न्यूजीलैंड के लिए आई कुड बी सेलेक्ट रेड बॉल के लिए। मैंने कहा इतनी जल्दी 2 मैचेस के बाद ही, इवन कि मैंने कोई फाइफर नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं लगाया, मतलब 2-2 3-3 आउट कर रहा हूँ, ये कि ईच इनिंग 2-2 3-3 आउट कर रहा हूँ, मतलब 5 विकेट्स आ रहे हैं, 4 विकेट्स आ रहे हैं, लेकिन वो जो एक परफॉर्मेंस होती है ना वो नहीं आ रही। खैर हम लोग जो है वो होटल में थे और फर्स्ट क्लास की टीम भी वहीं पे थी और नेशनल टीम भी मेरे ख्याल से वहीं पे थी, नहीं नेशनल टीम चली गई। तो मुझे कहीं ना कहीं से मेरे कान में बात पड़ी कि वो कंसीडर कर रहे थे लेकिन आपकी ग्राउंड। खैर मैं 1 मैच 2 मैच बाहर बैठता हूँ, लेकिन यह कि जो हमारे कोच थे ना हमारे शाहिद अनवर, वो हमारे कोच थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसी इन्वायरमेंट में रहूँ, मैं वापस नहीं जाऊँ और इसी इन्वायरमेंट में रहूँ और यहीं पे रिहैब वगैरह, क्योंकि ये बहुत माइनर है, इट विल बी ओके विद इन 1 वीक और विद इन 1.5 वीक। उन्होंने बोला कि हाँ हसन आप यहीं पे रहो, एंड थैंक्स टू हिम कि उन्होंने मेरी बात सुनी, अदरवाइज इंजर्ड बंदा था तो आप वापस भेज देते हो और उसकी जगह पे कोई और लेके आते। लेकिन आई वाज विद द टीम, आई वाज सिटिंग ऑन द उस बेंच, competitive environment में या रहे मैं आप। चाहता था कि मैं इसी इन्वायरमेंट में रहूँ। तो उन्होंने मेरी बात सुनी और मैं उसी इन्वायरमेंट में था। मैंने रिकवर किया, मैच खेला, परफॉर्म वेल, मतलब कुछ 7 विकेट लिए ऐसे, एंड 150 आई मेड 150। तो आफ्टर 5 गेम वी वर इन द बॉटम एंड सडनली आई गॉट कॉल फ्रॉम माय कोच शाहिद भाई एंड ही सेड कम टू माय रूम, सेड आई कम, टीम की कप्तानी करें। आर यू विलिंग टू लीड दिस टीम? आई सेड यस। तो मैंने कहा हाजी भाई दिस विल बी माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड बट आई एम रेडी, क्योंकि मैं कप्तानी कर चुका था अपने क्लब और बॉटम से टीम उठती है, या and you guys end up playing and the then final. then I changed, sudden like couple of things I've changed in playing 11 because मैं बाहर बैठ के मैंने देख लिया था, कुछ मेरे दोस्त मुझसे नाराज भी हुए और कुछ टीममेट्स जो है वो, खैर जब आप कुछ करते हैं तो आपको हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो मैंने कासम अकरम को टीम में डाला, बिलाल आसिफ को मैंने कहा बिली आप बॉलिंग तो बहुत अच्छे कर रहे हो लेकिन ना विकेट्स नहीं आ रहे उस तरह, एंड आई नीड समवन जो मुझे विकेट्स लेके दे और जो ये वो, एंड वो उसकी मेरे साथ, ही इज़ माय गुड फ्रेंड, हम लोग फर्स्ट क्लास शुरू से खेले हैं, एक साथ ही खेले हैं, तो उसने लिटरली मेरे साथ तो 3-4 दिन नहीं बोला। कासिम को खिलाया, कासिम परफॉर्म वेल, हसन अली परफॉर्म वेल, वकास ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो हम मैच जीतना शुरू हो गए। तो एक मैच था हमारा जिसमें हमें बोनस पॉइंट चाहिए थे,
और मीनवाइल मैं विकेट्स ले रहा हूँ और मुझे नहीं पता कितनी विकेट्स हो गई हैं क्या, क्योंकि अब मेरा फोकस उधर भी चला गया ना कप्तानी में। लेकिन ये था कि मैं रिदम में हूँ। अब हसन अली जो है ना, एक जो जिसको कहते हैं कि He's बॉल back to where he या wanted बॉल to पढ़ be. के अंदर भी आ रहा है, पढ़ के बाहर भी जा रहा है, हर चीज हो रही है, और फील्डिंग फिटनेस सब कुछ, ये वो सब कुछ हो रहा है। हम फाइनल में चले गए, फाइनल था केपी के साथ, वो भी बहुत अच्छा खेल रहे थे। लेकिन ये था हम वो 1-2 पे रह रहे थे, हम नीचे से ऊपर आ रहे थे, और जो टीम नीचे से ऊपर आती है ना वो खतरनाक होती है। रिमेंबर वन थिंग, जब भी टीम यहाँ तो जीती है, अनबीटन जीती है, या नंबर 1 नंबर 2 वाली, या बॉटम से जो आती है ना वो जीते, उसका मोमेंटम बन जाता है। तो सिचुएशन ऐसी थी कि उनके भी 6 पॉइंट थे और हमारे भी 6 पॉइंट थे। अगर ये कि वो लास्ट विकेट ले लेते तो उनके 7 पॉइंट होते और मैच डेड हो जाता। तो मैंने कंफर्म किया, तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ ये रूल्स हैं। मैंने पढ़ा, मैं कॉरिडोर में गया, वहाँ पे बालकनी, मैंने सीटी नहीं बजाई, लेकिन ये था कि अंदर प्लान मैंने बोला हुआ था कि आपने रुकना है, मेरे इशारे का वेट करना है। जैसे ही मैं आया हूँ बाहर, वकास मकसूद उसने बॉलर को रोका, दे कम ऑफ, ठीक है। मैंने अब अपने लड़कों को बोला कि भाई 3 दिन बाकी हैं, ठीक है, Give it your all. अब जो मैच जीत गया। खैर वो करते कराते उनकी लीड भी ऊपर थी, हमारी फर्स्ट इनिंग बहुत बुरी गई थी, करते कराते 300 समथिंग का उनका वो टारगेट। वो करते हम लोग जो है ना, अगले दिन चौथे दिन आते हैं हम लोग, ठीक है, हम उनको आउट कर देते हैं। मैंने 7 विकेट्स लिए उस मैच में, उनको आउट करते हैं, हमें टारगेट मिलता है। ये वो करते करते हमें ये था, हमारी ओपनिंग जल्दी गिर गई, लेकिन हमारी 2 नानियां अंदर थी, मोहम्मद साद और उस्मान सलाउद्दीन। दे वर ऑन फॉर्म, मतलब वो उसमें फॉर्म थे। उसके बाद शाह नसीम था। तो ये 3-4 बंदे हम फॉर्म अच्छी, मतलब हर बंदे, कासम 5 आउट कर रहे हैं, कासम खैर 50 तो नहीं कर रन कर रहे हैं, वकास मकदूद। तो हमारी टीम ना एक कोई डिफरेंट मैच हो रहा है हर गेम में। करते कराते ना हमारी सुबह आती, दोनों नानियां आउट हो जाती है। 200 पे 6 हो गए और हाँ, 350 का टारगेट चेज थर्ड कर लिया। ऐसे हुए। उस दिन ना 5 दिन मैंने वार्म अप नहीं किया, बॉडी मेरी अलाउ नहीं थी कर रही। मैं यार हमारी सिचुएशन अच्छी है, हमारी ये नानियां अगर घंटा निकाल गई ना तो ये चेज कर देंगी इवनिंग में, ठीक है। तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंट था, और मैं हाजी भाई को ये कह रहा। खैर वो करते कराते ना लंच से पहले हसन अली साहब की बारी आती है, और सुबह जिस सीट पे मैं बैठता हूँ मैं पूरा उसी सीट पे बैठा रहा हूँ 1.5 घंटा। सुपरस्टिशन? नहीं, वैसे ही, जस्ट लाइक वैसे ही बैठा हूँ। खैर आप कभी हाजी भाई से बात करेंगे उनसे पूछिएगा। मैंने कहा हाजी भाई सीजन का पैड कर रहा हूँ, आखिरी इनिंग है तो मजा देता हूँ आपको। मेरा मूड था कि ये मैंने जाके ना चलानी है। क्योंकि सिचुएशन तो नजर नहीं आ रही भाई, कितने रन्स पड़े हुए हैं ये वो। मैं गया हूँ अंदर, मेरे साथ 2 आउट हुए हैं, और इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था। आई वाज जस्ट इन फ्लो। तो अब साजिद खान को उन्होंने कन्वर्सेशन हुई, आखिरी ओवर है, 3 रन चाहिए, ऐसे साजिद खान को उन्होंने ओवर दिया। अरे आई वाज पूरा मैं गार्ड कर रहा हूँ, वहां से कमेंट्री कर रहा हूँ कि साजिद खान तुझे पहला छोड़ के करेगा, ठीक है। छोड़ के गया, उसने रोका। मैंने कहा ये फिर तुझे छोड़ के करेगा, रोका। मैं कहा मारना नहीं है। मैंने कहा अब ये तुझे तेज करेगा। साजिद खान ने तेज किया, वो एज लगा और उसके लेग पे दुक्का हो गया, तो मैच टाई। तो मैंने कहा अल्लाह शुक्र है टाई तो हुआ है ना। अगर आप देखेंगे ना तो मैंने वो उस एक हाथ में बल्ला, एक हाथ में हेलमेट, मैंने हेलमेट उतारा हुआ है। तो मैंने कहा यार शुक्र है अब टाई तो हुआ है ना। उसके बाद मैं उसको नहीं कुछ बोला, मैंने कहा अब टाई हो गया मैच, ठीक है। तो उसने चला दी। टाई हो गया मैच, तो अब इसको भी तो पता ही होगा मैं रिलैक्स हूँ यार, टाई हो गया, मैं अपनी क्रीज में खड़ा हूँ, हेलमेट ये वो, ठीक है। मैंने कहा यस टाई हो गया, ठीक है, 1 रन है, 1 कर ही देगा। एंड ही वाज प्लेइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग, यू नो। वो लेफ्ट कर रहा है, रोक रहा है, मुझे स्ट्राइक दे रहा है। वो ना फील्ड ऊपर बुलाते हैं, ठीक है। साजिद खान गेंद बॉल छोड़ता है, ठीक है, बॉल छोड़ता है, मेरा दिल करता है अभी मैं जाके विकी को मारूं। जैसे मेरे कैच छोड़ने पे फीलिंग आती है ना, इसको जाके मार, ठीक है। तो मेरी भी वही फीलिंग थी। उसने खैर हिट मारी है, और सीधा कामना गुलाम में डाउन पे खड़ा था, सीधा कैच यहाँ पे, एंड दे स्टार्ट सेलिब्रेटिंग। और वो उसकी, तो जब वो कैच हुआ है ना तो मेरा ना एकदम से जिस्म ठंडा पड़ गया, पसीना मेरा सूख गया एकदम से। मैंने कहा ओहो विक्की क्या कर दिया तूने।
ये हुआ, खैर एनीवे सेलिब्रेशन करते हैं, ऊपर चले जाते हैं। हसन, आपने काउंटी क्रिकेट भी खेली, आपने लीग क्रिकेट भी खेली, और अभी इनफैक्ट टीम में आने से पहले आपके पास एक्सपीरियंस रहा वॉरिकशायर का, जहाँ आपने अच्छा खेला। आपने पीएसएल में डेथ बॉलिंग बहुत अच्छी की, जबकि बहुत हाई स्कोरिंग गेम्स थी। आपने एलपीएल में टी20 ब्लास्ट में अच्छी इकोनॉमी रेट के साथ बॉलिंग की। तो ये वाली क्रिकेट जो कि इंटरनेशनल लेवल नहीं है बट इट इज़ स्टिल वेरी कम्पिटिटिव, ये कितना हेल्पफुल है फॉर यू गोइंग इनटू द 2023 वर्ल्ड कप? ये इट इज वेरी हेल्पिंग यू नो दिस काइंड ऑफ क्रिकेट। यहाँ जहाँ पे आप यू आर सेइंग राइट कि यहाँ पे आपको इंटरनेशनल प्रेशर नहीं है, बट देयर इज इंटरनेशनल एक्सपोजर, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते हैं। जब इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते हैं तो दैट्स मीन देयर इज क्वालिटी इज राइट अप देयर। क्वालिटी इज देयर। इंडिया जाके खेल रहे हैं, इंडिया में ऑब्वियसली देयर इज एक्स्ट्रा स्क्रूटनी नो मैटर व्हाट यू डू। डू यू थिंक द टीम इज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, या कोई चीज़ डिफरेंट कर रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं कि यार वहाँ पे थिंग्स विल नॉट बी स्मूथ एग्जैक्टली? आई थिंक जितने भी लड़के हैं वो फर्स्ट टाइम इंडिया जा रहे हैं, एंड इंडिया की हाइप बहुत हमने सुनी है। बिग क्राउड्स, बिग ग्राउंड, मीडिया प्रेशर, एंड ऑब्वियसली आपकी रेवलरी है, वन ऑफ द वर्ल्ड में बिग रेवलरी है, और उनका क्राउड जिस तरह आता है, उनकी क्रिकेट जिस तरह ऊपर जा रही है, आईपीएल एंड ऑल दिस थिंग, ऑब्वियसली देयर विल बी अ प्रेशर। एंड आप उस कंट्री में जा रहे हैं कि जो आपकी बहुत कंपेटिटिव कंट्री है, और देयर इज ऑलवेज रेवलरी राइट इन द क्रिकेट, और वहाँ पे जा रहे हैं, और मेरे पर डबल प्रेशर है भाई, मेरा ससुराल भी है, और मुझे अब मेरे पे डबल प्रेशर है। खैर एनीवे, टीम के साथ जब बैठेंगे, ऑब्वियसली लड़के जो हैं वो सारे नए हैं। आई थिंक मोहम्मद नवाज पहले गए हुए हैं, बाकी सारे लड़के नए जा रहे हैं, और लड़कों को पता है, आइडिया है, न्यूज़ इधर से उधर से आती हैं, सोशल मीडिया लड़के यूज़ करते हैं, लड़के जो है ना दे आर प्रोफेशनल्स, और उनको पता होगा। तो जाएंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गाइडेंस होगी, जिनको एक्सपीरियंस था वहाँ पे कहीं ना कहीं से पीसीबी से गाइडेंस आएगी। खैर दैट्स अ डिफरेंट पार्ट कि क्या करना है क्या नहीं करना। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हाउ वी विल प्ले। अजहर महमूद, उनका आपके करियर में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी आफ्टर द 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के, बैटर्स विन यू गेम्स बट बॉलर्स विन द विन यू टूर्नामेंट। टूर्नामेंट्स। 2023 वर्ल्ड कप के लिए अपने कोई पर्सनल गोल सेट किए? देखिए ऑब्वियसली द सडन हुआ ना जो भी हुआ है, एंड नाउ आई स्टार्ट यू नो द स्टार्ट थिंकिंग कि या दिस देयर इज अ यू नो द बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, कि यू वर नोवेयर राइट। एंड मुझे ये वर्ड मैंने सुना है कि ये मैंने किसी से पूछा, एंड ही सेड यू नोवेयर एट द मोमेंट। द वर्ड इज रियली हार्श, बट आई टुक इट कि मैं नहीं हूँ वाइड बॉल में। तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू शो द वर्ल्ड अगेन, नॉट द वर्ल्ड, शो योरसेल्फ राइट। द वर्ल्ड इज ये वर्ड्स अच्छे नहीं है, बट या शो योरसेल्फ, एंड शो योरसेल्फ यू आर स्टिल अलाइव, एंड यू कैन डू समथिंग दैट यू हैव डन इन द पास्ट। एंड जिस तरह आपने बात की है, या बॉलर्स ऑलवेज विन द टूर्नामेंट, देयर इज अ हाईली चांस के बेस्ट बॉलर्स जो बनता है वो विनिंग टीम का बनता है, ठीक है। जो टीम जीतती है ना उसी का बेस्ट बॉलर बनता है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द सीरीज। बट वी नो ऑन द अदर साइड के बैटिंग ट्रैक्स होंगे, ऑल दिस थिंग, बट अगर आप अपने प्लान्स अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं एज ए बॉलिंग यूनिट, सो देयर इज ऑलवेज सक्सेस। हसन, बिफोर वी बिड फेयरवेल, एक बहुत ज़रूरी सवाल, ससुराल के लिए क्या गिफ्ट्स लेके जा रहे हैं अपने साथ? मुझे तो लगता है कि अभी मेरे पैसे लगने वाले हैं वर्ल्ड कप से पहले। We wish you the very best for the World Cup, हसन। Thank you उम्मीद so है कि much. जिस तरह आपने 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के लिए एक विनिंग रोल प्ले किया, आप इस वर्ल्ड कप में भी वो रोल प्ले इंशाल्लाह, आई विल ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच।